हेलो नेट एस्पायरेंट। तो आज हम एक बहुत ही छोटा-सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं और वो है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। लास्ट लेक्चर में हमने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी का कांसेप्ट क्लियर किया। आज हम पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को देखेंगे। बहुत ही छोटा-सा लेक्चर होने वाला है ये। एक ऐसा डेमोक्रेट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक ऐसा डेमोक्रेटिक मॉडल है जो सिर्फ वोट देने तक लिमिटेड नहीं है। इसका असली विजन ये है कि लोग हर लेवल पर लोकल गवर्नमेंट, स्कूल, वर्क प्लेस, एक्टिवली डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बने। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि रोज के डिसीजन में आम नागरिक का एक्टिव रोल है। इसके कुछ की फीचर्स भी हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे पहला है प्रमोट सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब लोग फील करते हैं कि उनका डिसीजन मैटर करता है, जैसे हेल्थ, एजुकेशन और बजट डिसाइड करना। फिर आता है पब्लिक पब्लिक ओनरशिप ऑफ ऑफ डिसीजन। डिसीजन अपने लगते हैं जब लोग उनमें इनपुट देते हैं डायरेक्टली। इससे जो है ना अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद रिड्यूस इलाइट डोमिनेंस, मतलब पावर सिर्फ नेताओं और ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में नहीं रहती, आम आदमी का भी वॉइस होता है इसमें। और एवरीडे डेमोक्रेसी का मतलब डेमोक्रेसी सिर्फ पार्लियामेंट तक लिमिटेड नहीं है। मोहल्ला सभा, स्कूल, बोर्ड, वर्कर्स काउंसिल जैसे लोकल मॉडल्स होते हैं। इसीलिए एवरीडे डेमोक्रेसी का होना भी जरूरी है। एक एग्जाम्पल अगर दूं मैं, यूजीसी नेट का फेवरेट एग्जाम्पल है पोर्टो एलिगेई, ब्राजील में है। वहाँ पे पार्टिसिपेटरी बजटिंग का मॉडल है। उसमें क्या होता है कि लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि म्युनिसिपल फंड्स कैसे यूज होंगे। तो ये एक एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना। पोर्टो एलिटी ब्राजील का एक एग्जाम्पल है। उसके बाद कुछ यूजीसी नेट के बहुत इम्पोर्टेंट, स्पेशली पेटमैन और बार्बर, दो इम्पोर्टेंट थिंकर थे। उनमें से पहले हम पेटमैन के बारे में पढ़ते हैं। इनकी एक बुक है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी, जो कि 1917 में लिखी गई थी। इनका कोर आइडिया है, पेटमैन ने ये कहा था कि जब लोग डिसीजन मेकिंग में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं तो उनकी ऑटोनॉमी डेवलप होती है, डेमोक्रेटिक स्किल्स आते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ता है। तो यूजीसी ने 2023 में दिसंबर में सवाल आया था इस पे, पार्टिसिपेशन ट्रेन सिटीजन टू बिकम डेमोक्रेटिक इंडिविजुअली, किसने कहा था? तो इसका आंसर है कैरोल पेटमैन ने कहा था। तो एक लाइन ध्यान रखना, डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अ इंस्टीट्यूशनल डिजाइन बट अ पार्टिसिपेटरी हैबिट। उसके बाद हम देखते हैं बेंजामिन बार्बर के बारे में। इनकी बुक भी आपको ध्यान रखनी है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, जो कि 1984 में लिखी गई थी। बार्बर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी एक वे ऑफ लाइफ है। सिटीजन को रेगुलरली डायलॉग, डिबेट और डिसीजन में इंगेज होना चाहिए। ये एक वे ऑफ लाइफ है। स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन नहीं, कंटिन्यूस पब्लिक इंगेजमेंट का नाम है। तो एक एग्जांपल अगर मैं दूं तो आप जिम का मेंबरशिप लेना काफी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि आपने जिम का मेंबरशिप लिया और आप जो है आप उससे पतले हो गए मेंबरशिप लेते ही। रोज जाना पड़ता है जिम। वैसे ही सिर्फ वोट देना डेमोक्रेसी नहीं है, रोज उसमें हिस्सा लेना भी जरूरी है, तब उसका मतलब होगा। तो ये आप ध्यान रखना जो बेंजामिन बार्बर ने बात कही कि लोगों का एक्टिव सिटीजनशिप और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ वोट देके ही फ्री हो जाना इज नॉट अ डेमोक्रेसी। आपको उसमें एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करना है। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, पेटमैन ने कहा था पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थ्योरी और बार्बर ने कहा था स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी पे। ये इनके दो वर्क्स थे और दोनों के आइडियाज क्या थे? पेटमैन कहते थे कि पार्टिसिपेशन से स्किल एंड ऑटोनॉमी डेवलप होती है और बार्बर कहते थे डेमोक्रेसी का मतलब अ वे ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट अ इलेक्शन। तो डेविड हेड का अ, आपको अ, इनका एक विजन था। डेविड हेड के पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का गोल है सेंट्रल पावर को तोड़ के ग्रास रूट तक लेकर जाना। इसके बाद एक है सीबी मैकफेर्सन, हमने इनके बारे में बहुत बार पहले भी पढ़ा है। इनकी एक बुक है द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, जो कि 1977 में लिखी गई थी। इनके कोर आइडियाज थे कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं, इकोनॉमिक एंड सोशल इंस्टीट्यूशन में भी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि रूलिंग सिर्फ नेताओं से नहीं, सोसाइटी के हर पहलू में जनता का रोल होना चाहिए। इसीलिए यूजीसी नेट मार्च 2023 शिफ्ट 2 में एक क्वेश्चन आया था कि विच थिंकर लिंक्ड पार्टिसिपेशन
सॉरी, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी विथ डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, तो इनका आंसर है मैकफियरसन। तो ध्यान रखना, मैकफियरसन का वर्क द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, और इनका आइडिया डेमोक्रेसी मतलब पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो पार्टिसिपेशन इन इज नॉट जस्ट अ पॉलिटिकल एक्टिविटी, इट इज अ मेथड ऑफ सिविक एजुकेशन। पार्टिसिपेशन से लोग इन्फॉर्म बनते हैं, पॉलिटिकली एम्पैथी कम होती है, और इक्वालिटी और लेक्टिमेसी बढ़ती है। इतना आपको इस स्लाइड में ध्यान रखना है। उसके बाद क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, तो कुछ क्रिटिक्स भी थे, वो क्या थे? बड़ी सोसाइटीज में सब जगह लोगों को पार्टिसिपेट करना मुश्किल हो जाता है। इंडिया जैसे देश में ये जो है टफ है, प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा टफ है। फिर कहते हैं कि लो पार्टिसिपेशन, हर किसी के पास टाइम, नॉलेज और मोटिवेशन नहीं होती, लोग बोर और फटीग हो जाते हैं पूरी तरीके से। एक क्रिटिक है इनएफिशिएंसी, सबकी बात सुनने में टाइम लगता है, फास्ट डिसीजन मेकिंग थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है भाई वोकल माइनॉरिटी डोमिनेशन, मतलब जो लाउड या ऑर्गेनाइज ग्रुप होते हैं वो डोमिनेट करते हैं, ट्रू रिप्रेजेंटेशंस नहीं हो पाती। और मेन क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, एक बार यूजीसी नेट का पीवाईक्यू है ये कि मेन क्रिटिसिज्म क्या है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का? तो आंसर है डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट इन लार्जेस्ट सोसाइटी। एक समरी थॉट आपको ध्यान रखना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी एक ऐसा मॉडल है जहां हर सिटीजन सिर्फ वोटर नहीं बल्कि डिसीजन मेकर भी होता है। ये कहाँ रिलेवेंट है? पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज, स्कूल बोर्ड्स, वर्कर वर्कर कॉरपोरेशन, पार्टिसिपेटरी बजटिंग, सिविक एजुकेशन। तो इस मॉडल ने वर्ल्ड वाइड रिफॉर्म, एक्टिविज्म और सिविक लर्निंग को इंस्पायर किया। एग्जाम के लिए आपको ध्यान रखना है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी ट्रू आइडियलिस्टिक रिमेन्स द सोल ऑफ डेमोक्रेटिक रिन्यूएबल एंड सिविक एम्पावरमेंट। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का बहुत ही छोटा सा टॉपिक, छोटा सा लेक्चर पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी पर। हमने देखा कि डेमोक्रेसी सिर्फ गवर्नेंस सिस्टम नहीं है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां हर नागरिक एक्टिवली इन्वॉल्व होकर सोसाइटी को शेप करता है। चाहे पेटमैन हो, बार्बर हो या मैकफियरसन हो, हर थिंकर ये कह रहे हैं कि ट्रू डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल है जब सिटीजन्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। हाँ, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन ये मॉडल एक पावरफुल विजन देता है जिसमें लोग डिसीजन मेकर्स हैं, सिर्फ स्पेक्टेटर्स नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी को कवर करेंगे, तो लाइक शेयर ज़रूर करें कि आपको सबसे इम्पैक्टफुल थॉट किसका लगा। सब्सक्राइब करो नेट विद दीप को, पॉलिटिकल साइंस की हर थ्योरी यूजीसी नेट एंगल से बिल्कुल क्लियर करने वाले हैं। बेल आइकन दबाएं, अगला डेमोक्रेटिक डोज मिस ना हो। जितनी गहराई समझे उतनी पक्की सिलेक्शन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ते रहिए और डेमोक्रेसी से सोच भरिए। जय हिंद।